दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रमजान कुरान का महीना क्यों है। हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सी दिल हिला देने वाली हकीकत है जिसने इस महीने को बाकी तमाम महीनों से जुदा कर दिया। क्या वजह है कि उसी महीने में दिल नरम पड़ जाते हैं, आंखें जल्दी नम हो जाती हैं और एक आम सा इंसान भी सजदों में टूटकर रो पड़ता है। जरा तसव्वुर करें, एक खामोश रात है, आसमान पर चांदनी फैली हुई है, एक बंदा कुरान खोलकर बैठा है और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये रमजान है और रमजान कुरान का महीना है। अगर ये बात दिल को लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रमजान की हर याद दिलाने वाली बात आप तक पहुंचे। अब आइए इस हकीकत की तरफ जिसने रमजान को कुरान का महीना बना दिया। रब्बुल आलमीन खुद फरमाते हैं कि रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, यानी ये वो महीना है जिसमें जमीन और आसमान के दरमियान हिदायत का नूर उतरा। सोचिए, जब पहली बार ये कलाम नाजिल हुआ होगा तो कैसा मंजर होगा। गारे हरा की तन्हाई, रात की खामोशी और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज। एक ऐसा लम्हा जिसने इंसानियत की तकदीर बदल दी। रमजान सिर्फ रोजों का महीना नहीं, ये कुरान से ताल्लुक जोड़ने का महीना है। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में कुरान का दूर फरमाया करते थे। हर साल जिब्रील अलैहिस्सलाम आते और कुरान सुनाते, और जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, इस साल 2 मरतबा कुरान का दूर हुआ। ये हमें क्या पैगाम देता है? ये कि रमजान और कुरान का ताल्लुक आम नहीं, ये दिल और धड़कन का ताल्लुक है। दोस्तों, जरा अपने दिल से पूछें, क्या हमारा रमजान भी कुरान वाला रमजान है, या हमने उसे सिर्फ इफ्तार और सहरी तक महदूद कर दिया है? बाजारों की रौनकें बढ़ जाती हैं, मगर मसाजिद की सफ़ें क्यों खाली रह जाती हैं? कुरान हमारे घरों में रखा तो होता है, मगर खोला कब जाता है? ये वो सवाल है जो दिल को झंझोड़ देता है। कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, ये हिदायत के लिए है। इसमें शिफा है, इसमें सुकून है। कितने लोग हैं जो परेशानी में मुब्तला है, दिल बेचैन है, नींद नहीं आती, मगर जैसे ही कुरान की तिलावत सुनते हैं, दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि ये रब्बुल आलमीन का कलाम है, वही रब जो दिलों के हाल जानता है। जब बंदा कुरान पढ़ता है तो गोया वो अपने रब से हम कलाम होता है। रमजान की रातों में जब तरावी में कुरान सुनाया जाता है तो फरिश्ते रहमत के साथ उतरते हैं। सोचिए वो लम्हा जब इमाम कुरान की आयत पढ़ रहा होता है और आप खामोश खड़े सुनते हैं। हर आयत आपकी जिंदगी से बात कर रही होती है। कभी जन्नत की खुशखबरी, कभी जहन्नम से डराया जाता है, कभी तौबा की दावत, कभी उम्मीद का पैगाम। ये सब कुछ रमजान में क्यों ज्यादा असर करता है? क्योंकि इस महीने में दिलों पर लगी जंग उतरने लगती है। एक बुजुर्ग फरमाते थे कि अगर तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारा दिल जिंदा है या मुर्दा, तो रमजान में कुरान के साथ अपना हाल देख लो। अगर आयत सुनकर आंख नम हो जाए तो समझ लो दिल में जिंदगी है, और अगर कोई असर ना हो तो डर जाओ, क्योंकि सख्त दिल होना सबसे बड़ी महरूमी है। दोस्तों, ये भी सोचें कि शायद ये हमारा आखिरी रमजान हो। कितने लोग थे जो पिछले रमजान में हमारे साथ थे, आज वो कब्रों में हैं। वो भी सोचते होंगे अगले साल कुरान ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा तौबा करेंगे, ज्यादा नेकियां करेंगे, मगर उन्हें मोहलत न मिली। हमें कैसे यकीन है कि हमें अगला रमजान मिलेगा? ये सोचकर ही दिल कांप जाता है। रमजान कुरान का महीना इसलिए भी है कि यही वो किताब है जो क़यामत के दिन हमारे हक में गवाही देगी। हदीस का मफहूम है कि रोजा और कुरान बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। कुरान कहेगा, ऐ रब, इस बंदे ने रातों को मुझे पढ़ा था, उसे बख्श दे। सोचिए, अगर हमने कुरान से ताल्लुक ही न जोड़ा तो वो हमारी सिफारिश कैसे करेगा? आज भी वक्त है, अभी भी दरवाजे खुले हैं। रब्बुल आलमीन की रहमत बहुत वसी है। अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें, कुरान को थाम लें,
रोजाना थोड़ा सा वक्त निकाल लें तो यकीन करें जिंदगी बदल सकती है। गुनाहों का बोझ हल्का हो सकता है, दिल का अंधेरा रोशनी में बदल सकता है। एक मंजर अपने जहन में लाएं, क़यामत का दिन है, हर तरफ खौफ है, लोग परेशान हैं, और एक शख्स के हाथ में कुरान है जो उसके लिए नूर बन गया है। वो घबराया हुआ नहीं बल्कि मुतमईन है। क्यों? क्योंकि उसने रमजान में कुरान से दोस्ती कर ली थी। उसने इस कलाम को सिर्फ पढ़ा नहीं था बल्कि समझने और अपनाने की कोशिश की थी। दोस्तों, रमजान हमें यही सबक देता है कि कुरान को जिंदगी का हिस्सा बना लो, सिर्फ सवाब के लिए नहीं बल्कि हिदायत के लिए, सिर्फ रस्म के तौर पर नहीं बल्कि दिल की तब्दीली के लिए। अगर हमने इस रमजान में कुरान से सच्चा ताल्लुक बना लिया तो शायद हमारी तकदीर बदल जाए, शायद हमारे घर में सुकून आ जाए, शायद हमारे गुनाह माफ हो जाएं। आज अहद करें कि रोजाना कुरान खोलेंगे, चाहे एक सफ़ा ही क्यों ना हो, तर्जुमा पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और अपने अमल को बदलेंगे, क्योंकि यही रमजान का असल मकसद है, यही कुरान का पैगाम है। लाइक करो अगर दिल बदलने का इरादा हुआ, शेयर करो अपने किसी भाई बहन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके साथ मजीद अच्छी कहानियां लेके आते रहें। और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। रमजान मुबारक हो। अल्लाह हम सब की नेकियां कबूल फरमाए, आमीन।